Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ द जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। 2 डेक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक डेक आपके लिए हम देखेंगे, 2 डेक से ही हम देखेंगे बेसिकली। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फटाफट एंड हम फिर ओरेकल कार्ड से भी यहाँ पे देख लेंगे। ओके, सो प्लीज़ बी पॉजिटिव ड्यूरिंग द रीडिंग। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनका फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनका फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका क्या भावनाएं हैं। ओके, नीचे आया है कार्ड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये कार्ड आया है टेम्परेंस का। ओके, सो वी डू हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो जिनके बारे में आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, स्ट्रांगली उनके बारे में ही सोचिएगा प्लीज़। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस डेक को मैं बाद में यूज़ करूँगी तो मैं बाद में ही इसको रख देती हूँ यहाँ पे। ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। वाओ वाओ, जस्ट वाओ। 9 ऑफ कप्स, फिर है 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। 40 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सेजिटेरियस दैट इज़ धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द अर्थ साइन। यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, एयर साइंस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है फिर से 9 ऑफ कप्स। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 14 दैट इज़ 5, 2, 8, 3, 9 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि मार्च इम्पॉर्टेंट हो या सितंबर इम्पॉर्टेंट हो या अगस्त इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, या हो सकता है इस डेट्स पे आप लोग मिले थे या आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, ये इस तरह से हो सकता है ना। जिनके बारे में आप आज इस रीडिंग को देख रहे हो, सोच रहे हो, बेसिकली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, मुझे यहाँ पे ना डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पे नज़र में आ रहा है, मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से है ना कि वो अपने ज़िंदगी में, बिकॉज आफ्टर द टेम्परेंस इट कम्स एज 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने ज़िंदगी में बिल्कुल इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, मतलब अंदरूनी हो या बाहर हो, जिस तरह से हमारे त्वचा, ठीक है, हम लोशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, बॉडी लोशंस अप्लाई करते हैं, या जब सर्दी आता है, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सुन लो। जब हमारी अंदरूनी ताकत अगर कम होता है, ठीक है, तो बाहर में स्किन का भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, चाहे आप जितना भी सनस्क्रीन लोशन से अप्लाई करो,
रिंकल फ्री लोशंस अप्लाई करो, चाहे जो भी करो, लेकिन अब अंदर से अगर पौष्टिक खाना आपको नहीं मिल रहा है, या आप पानी नहीं पी रहे हो, या जो भी फ्लूइड्स आपके बॉडी में नेसेसरी है वो अगर नहीं मिल रहा है, मतलब संतुलन नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके साथ आपका काफ़ी समय से संबंध है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी मम्मी और उनकी एल्डर सिस्टर, या हो सकता है थर्ड पार्टी का उनकी मम्मी और या आपके पर्सन की वाइफ या गर्लफ्रेंड या जो भी है, हस्बैंड जो भी होगा, मेल फीमेल देख लेना, ठीक है। ये दोनों मिलके इनको प्रोवोक कर रहे हैं बहुत तगड़ा सा, ठीक है। प्रोवोकेशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और उनके सामने, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज़ द मेस, MAC इसको बोला जाता है, भूल भुलैया। उनको पता नहीं चल रहा है क्या करना है तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति, लेकिन सोचना विचार करना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो ये इंसान चाहते हैं कम्प्लीटली उस जगह को छोड़ दे, उस घर को छोड़ दे, उस सारी सोसाइटी को छोड़ दे, वातावरण को छोड़ दे, ठीक है, और अपने ज़िंदगी में कामयाबी के लिए उनका लक्ष्य डिसीजन उन्होंने ले लिया कि ओके जाने दो, मैं अपने बलबूते पे खड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, एंड आई वांट टू अर्न मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पर्सन अभी पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं ऑन द अर्निंग एस्पेक्ट। हो सकता है प्रॉफिट लेवल पे फोकस कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन मे बी दे आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मे बी दे आर डीलिंग विद करेंसीज, मे बी हो सकता है कि ओवरसीज़ करेंसीज के साथ जुड़े हुए हो, या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या कैशियर डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, लेकिन हेड कैशियर होंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, मे बी फॉर द जॉब, और इन्होंने ऐसा फैसला कर लिया है कि ये जब सेटल हो जाएंगे या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये गुड न्यूज़ आपको सुनाने वाले हैं, ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट विद यू, ये आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं, या आपके साथ झूमना चाहते हैं, आपके साथ अपना जो खुशियाँ है वो बांटना चाहते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से और भी ज़्यादा वो बढ़ जाता है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपने जिस तरह से मंदिर में या मस्जिद पे मैंने देखा, या गुरुद्वारा पे कुछ लोग, मतलब सब लोग क्या करते हैं ना, वो धागा बांध के छोड़ देते हैं, शायद पेड़ पे हो, या हो सकता है कि आपने मन्नत मांगा था कहीं ना कहीं पे, तो वो पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज योर पर्सन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम दिस टेरेबल कंडीशन। ये जो टेरेबल कंडीशन है ना उनके लाइफ में, खतरनाक सिचुएशन है उनके लाइफ में, ऐसे तो इंसान पागल ही हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई विकेट पीपल, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ हिज मॉम, और जो भी है, हो सकता है जो भी नेगेटिव एनर्जीज उनको, ओके दिस पर्सन इज सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज। आप देखो यहाँ पे उनके कंधों पे हाथ रखा है, मतलब मैं जो बोल रही हूँ आपको वो करना पड़ेगा, इस तरह से है, ठीक है। डिमांडिंग, वेरी ऑथोरिटेटिव, ठीक है। ये इंसान उस सारे खतरनाक सिचुएशन से, सारे टॉक्सिक कनेक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। दे मे वांट टू फाइल अ डिवोर्स, ऐसा भी हो सकता है, बट हो सकता है कि इनके पास अभी पोजीशन नहीं है एलिमनी देना। आपको पता है ना एलिमनी देना पड़ता है डिवोर्स अगर म्यूचुअल ना हो। म्यूचुअल हो तो कोई बात नहीं, अगर म्यूचुअल ना हो तो बहुत ज़्यादा केस आगे बढ़ता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एलिमनी देना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उस तरह के सिचुएशंस में देख रही हूँ। सिंस आई एम फ्रॉम लॉ ऑल्सो, मैनेजमेंट में लॉ भी होता है, तो मैंने इस तरह से आपको बताया। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आप भी अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हो, मे बी सम ऑफ यू आर अनमैरिड, मे बी डिवोर्सी, मे बी सेपरेटेड हो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से, ये भी है। आप दोनों का सिचुएशंस ट्विन लग रहा है मुझे, सिमिलर लग रहा है। देखो ट्विन सोल्स तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आप दोनों के जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप दोनों के पास्ट या प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी हद तक सिमिलर है। आई कैन फाइंड इट लाइक दैट, ठीक है। मुझे लग रहा है आप भी इमोशनल से, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और ये इंसान भी, ठीक है, हो सकता है कि अपने इमोशंस पे उन्होंने ऑलरेडी काबू पा लिया है। नाउ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स से ज़्यादा किंग ऑफ स्वर्ड्स जो है और भी ज़्यादा
और भी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, और भी एथिकल होते हैं, और भी इनके पास शक्ति होती है, और भी इंटेलेक्चुअल होता है, और भी ये इंसान जो है इमोशनल चीज़ को कट आउट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप भी अपने ज़िंदगी में, लेकिन क्वीन है क्या, क्वीन तो मदर ही है ना, तो एक ममता की शक्ति आपके अंदर है जो इनको आपकी तरफ खींचे लेके आती है। एंड नाउ दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड, अगर मुझे कमिटमेंट देना है विद द 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बेबी, क्योंकि बेबी शावर का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, अगर आपके बच्चे होने वाले हैं, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड इफ़ यू आर फीमेल, और अगर आप मेल हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। तो इस सारे फ़ोटोग्राफ्स, जिस तरह से अभी के ज़माने में क्या होता है, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना फिर सोशल मीडिया पे देना, हो सकता है कि आप ये चाहते हो, मतलब फ्यूचर में ऐसा ही हो, आपकी ज़िंदगी में आपके हस्बैंड रहे, आपके वाइफ रहे, इस तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी जो दामन है उसको चूम ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना इमोशंस बहते जा रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली। दिस पर्सन इज़ फीलिंग यू लाइक एनीथिंग। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि एक एक्जॉटिक कनेक्शन, मतलब एक्जॉटिक जगह पे जाके, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कम ही लोग वहाँ पे जाते हैं, बट टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, उस जगह पे लेके जाए आपको। इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके पर्सन सोच रहे हैं बेबी मून के लिए, ठीक है। बेबी मून आप जानते हो, जब बच्चे होते हैं तब हस्बैंड वाइफ अगर जाते हैं तो उसको बोला जाता है बेबी मून। तो हो सकता है बेबी मून का प्लानिंग हो रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो खुशियाँ यहाँ पे, ठीक है, सेलिब्रेट होने वाली है। आई डू फाइंड आपके पर्सन जो है भले ही स्ट्रिक्ट है, श्रूड है, ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिव है, थोड़ा सा एरोगेंट भी है, लेकिन उनकी उस तरह से नेगेटिव पर्सनालिटी, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो रहते हुए भी वो आपको अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज यू बोथ आर सिमिलर टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक आप दोनों एक ही हो, ठीक है। आप भी एक्सट्रीमली हो सकता है प्रोफेशनल हो, ये भी है, आप भी हाई मोरल स्टैंडर्ड्स रखते हो। ये भले ही किंग ऑफ स्वर्ड्स है, लेकिन इसका इमोशंस भले ही कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन ये इतना भी ख़राब इंसान नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मोरालिटी होता है, मतलब ह्यूमन नेचर, जिस तरह से बोला लोगों का हेल्प करना, सोसाइटी में हेल्प करना, जिसका ज़रूरत पड़े, ठीक है, एडवाइस कर देना कि आप इस तरह से चलो तो आपका अच्छा हो सकता है। तो दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, और आप इनके क्वीन हैं, या अगर आप मेल है तो ये आपकी क्वीन है। बट इस बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वैंड्स। चुनौती आ सकती है, आप दोनों के बीच में फासले बढ़ सकते हैं कुछ लोगों के कारण, बिकॉज आई कैन सी देयर आर डिफरेंट पीपल। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखो, हर लोग धुआं डालने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रहे हैं, मे बी उनके पास काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसके नीचे था द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी, ग्रोथ, फर्टिलिटी, यहाँ पे ये पर्सन यही चाहते हैं। सो दे वांट टू यूनाइट विद यू, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, या अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो मुझे तो यहाँ पे साफ साफ नज़र में आ रहे हैं ये इंसान, जिस तरह से बोला जाता है ना कि तमाम कोशिश कर लेंगे आपको हासिल करने के लिए, बट दे विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चांसेस है कि आप दोनों का मिलन होने का, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों का एनर्जीज मोरलेस टू नेक्स्ट लेवल ये मैच कर रहे हैं। अगर बैलेंस नहीं करता तो यूनियन का मैं नहीं बताती, बट बैलेंस यहाँ पे कर रहा है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इज अ परफेक्ट विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। 3 of Pentacles, okay, we do have the 2 of Cups, Ace of Pentacles, done, 1 2 3, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा ये चीज़, ओके। विथ इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आने से डरना नहीं है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है।
आज मैं देख रही हूँ रीडिंग में अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। ऑल द साइंस आर देयर बट अर्थ साइन स्ट्रांग है, इसका मतलब है जड़ से, ठीक है, जड़ से ये रिलेशनशिप और बढ़ेगा। अगर जड़ ही, नींव ही हिल गया तो वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकता। चाहे जितना भी अट्रैक्शन हो, चाहे जितना भी फिजिकल रिलेशनशिप हो, चाहे जितना भी चाहत हो, एक दूसरे के साथ बात कर लो, कन्वर्सेशन कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे बेसमेंट जो होता है बिल्डिंग का, या बेस जो होता है, ठीक है, वो अगर सही नहीं है, वो अगर सटीक से बनाया नहीं है कंस्ट्रक्शन, सो व्हाट इट विल हैपन, द बिल्डिंग विल कोलैप्स। ब्रिज भी कोलैप्स हो जाते हैं अगर मटेरियल्स यूज़ नहीं किया, बेस का मटेरियल अगर सही तरह से नहीं है, पिलर्स भी, जो खंबा है वो अगर सही तरह से नहीं किया। आपको पता है द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इन इजिप्ट, किस तरह से उसको बनाया गया है कंस्ट्रक्शन, इट्स अमेजिंग, ठीक है। जहाँ पे शायद एक पिलर के ऊपर, आई डोंट नो, मतलब पूरी तरह से मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एक या दो पिलर के ऊपर पूरी तरह से गार्डन, उतना भारी गार्डन जो है वो अभी भी है। इतना हज़ारों साल हो गया तो क्यों? बिकॉज कोई भी डिफेक्ट नहीं था, कोई भी डिफेक्ट नहीं था वहाँ पे, ठीक है। आप देखो ताजमहल देखो, द प्राइड ऑफ इंडिया, वो अभी कोलैप्स हो रहा है। कब बनाया? बहुत सालों पहले। लेकिन जब बनाए थे, ठीक है, शहंशाह जब बनाए थे, तब नींव तो बहुत अच्छा था ना। आप वहाँ पे डिफेक्ट कर दोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे शुरुआत से ही अगर किसी के माइंड पे कुछ और ही चल रहा होता है, फिर रिलेशनशिप वो लोग क्रिएट करते हैं, बाद में लगता है नो इट इज़ नॉट, ये कैजुअल रिलेशनशिप के हिसाब से रखें। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग वेरी सॉलिड, ठीक है। एक पाइपलाइन को सॉलिड बनना है, पाइपलाइन एकदम प्लास्टिक का थोड़ा सा बनेगा ना, तो 2 दिन के बाद वहाँ से पानी फटाक से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ये जो कनेक्शन है, ये बॉन्ड है, देखो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, देन 2 ऑफ कप्स, देन 3 ऑफ कप्स, किस तरह से यहाँ पे जा रहा है। पहले ये पर्सन आपके साथ आएंगे, आके बातचीत करेंगे, आपको कंफर्मेशन देंगे, आपको बोलेंगे, ठीक है। फिर आपके साथ कोई मीटिंग फिक्स हो सकता है इससे पहले भी आप लोग मिल चुके हो, लेकिन इस बार जब आप मिलोगे, सो डेफिनेटली दे वांट टू शेयर यू द लव फॉर यू, एंड देन दे विल बिल्ड द, यू कैन से, द रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। भले इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स को जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये जो है बंदा या बंदी, ये प्लानिंग करके कर रहा है, और प्लानिंग करने से धीरे धीरे अगर आप प्लान करते हो तो उसमें सफलता आता है। जल्द प्लान करने से भले मज़ा आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। सो यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन, आई बिलीव दैट यू नीड टू वेट, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन विद इन 1 to 3 डेज या वीक या मंथ आपको फर्म कमिटमेंट दे, ठीक है। और आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें बाय 1111, 1111 से कर सकते हो, 111 से कर सकते हो। जनवरी मंथ कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मे बी ऑन योर बर्थडे या ऑन देयर बर्थडे दे कैन कॉल यू, ठीक है, हो सकता है, पता नहीं, मुझे चैनलाइज हुआ, मैंने बता दिया। अभी देख लेते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कुछ लोग रिसेंटली मिले हो इस पर्सन को, शायद ये शाय है, इंट्रोवर्ट है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं आपको। सो देख लेते हैं व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। ओके, वन 7 and 42, सो 42 दैट इज 6, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 1। तो ठीक है, ये इंसान जो है, मुझे लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे देखो देयर आर पिजियंस। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको सपने में या हकीकत में, रियलिटी में या वॉलपेपर में या कहीं ना कहीं पिजियंस दिखाई दे, या फेदर्स दिखाई दे, या कहीं ना कहीं पे गेट दिखाई दे सपनों में, या सही में कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेबस है इस वक्त,
ठीक है, जिस तरह से चादर इन्होंने रखा है इस तरह से लग रहा है बेडशीट या चादर जो भी है, या ये दिस इज़ नॉट अ ड्रेस, ये अपने आप को कवर अप करना चाह रहे हैं। मतलब इतना इनको लूटा है जो भी है, थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है। ये अपने आप को देखो, इनको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, सर्दी लग रहा है, एंड डेफिनेटली दे वांट टू गेट प्रोटेक्शन, और वो प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हो इनको। कैन यू सी, कैन यू फील द एनर्जी? आप फील करो कि शायद उनके लिए सारे दरवाजे बंद है और सिर्फ आपके दरवाजे उनके लिए खुले हैं, या ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ था, इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया था, पर अभी हालत इनका भी ख़राब है। अगर इस तरह से है, जिस तरह से सर्कस में होता है ना, रिस्क लेके ही लोग गेम्स को आगे बढ़ाते हैं, बट ये जो है ये फेलियर हो गई, ये गिर गई, इसको और उठने का क्षमता नहीं है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, बट वंस एट ए टाइम दे वर मच कैलकुलेटिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर थे, लेकिन आज उनका हालत जो है बहुत ज़्यादा रिवर्स है, और इस वक्त आप ही इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है, सो यू कैन ओके स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इट इज़ योर डिसीजन, इट इज़ योर ओपिनियन, आप क्या करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से एक स्केलेटन है, सो द डेथ कार्ड इज़ देयर। तो एक न्यू बिगिनिंग आप ये इंसान चाहते हैं आपके साथ, सो इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू इट, अदरवाइज इट इज़ योर डिसीजन, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं with the initials and then we will know. दो बारी हम लेंगे, ओके। So there is R, there is H, there is N, there is Z, there is B, M, E। ये कोई स्ट्रांगली मेन परफ्यूम यूज़ करती है या करता है करते हैं, सॉरी, ओके, मे बी नाउ इट इज़ लेडीज ऑल्सो कैन यूज़ परफ्यूम, ओके, ऑफ मेल बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, मैन, सो वेरी मच मैस्क्यूलिन नेचर हो सकते हैं आपके पर्सन के, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ओके। एंड again an image has come, so it can be from the western side of Maharashtra, okay। 0 the Fool card, या आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, ओके। एंड कुछ बहुत बड़े काउंसिल का मेंबर हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। रीमा नाम हो सकता है किसी का, या रीमी हो सकती है किसी का नाम, ओके। ऑलराइट, आप लोग देख लेना आपके या इनके पर्सन के नाम के इनिशियल्स या निक नेम से मैच होता है। अगर नहीं होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सिचुएशंस बता ही दिया है आपको। I do feel you will like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.